नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं, शून्य ध्यान, असीम चेतना का मार्ग। नमस्कार। हाँ, ये पारंपरिक ध्यान से काफी अलग हटकर बात करता है। बिल्कुल, जैसे पारंपरिक ध्यान में तो हम शांति ढूंढते हैं, पर कई बार लगता है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी से भागने जैसा है। सही कहा। ये स्रोत कहता है कि असली ध्यान भागना नहीं, बल्कि जीवन में पूरी तरह से शामिल होना है, और वो भी खुली आंखों से। हाँ, यही इसकी सबसे खास बात लगती है, खुली आंखों से ध्यान। तो चलिए समझते हैं कि ये शून्य ध्यान आखिर है क्या चीज। देखिए, स्रोत के हिसाब से शून्य ध्यान का मतलब है हमेशा शून्य से कनेक्टेड रहना। शून्य मतलब वो निराकार, वो परम ऊर्जा जो सब कुछ चला रही है। और ये कनेक्शन सिर्फ आंख बंद करके नहीं, बल्कि अपने रोज के काम करते हुए भी बनाए रखना। अच्छा, ये तो पारंपरिक ध्यान से काफी अलग हुआ। उसमें तो हम मन और शरीर पर फोकस करते हैं ज्यादातर। हाँ, बिल्कुल। पारंपरिक ध्यान में मन और शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, पर शून्य ध्यान कहता है कि असली चाबी है आत्मा ऊर्जा, यानी सोल एनर्जी में। आत्मा ऊर्जा, ये क्या है? स्रोत इसके बारे में कुछ बताता है? जी, स्रोत कहता है कि ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक अनुभव करने वाली अंदरूनी शक्ति है। अच्छा। उनका तर्क ये है कि देखिए, मन और शरीर की ऊर्जा तो लिमिटेड है ना? हाँ, वो तो है। पर आत्मा की ऊर्जा, जिसकी 3 परतें बताई गई हैं, उसको अगर संतुलित कर लें, जगा लें, तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी उस शून्य चेतना से आसानी से जुड़ा रहा जा सकता है। तो ये खुली आंखों वाले ध्यान का बेस है। बिल्कुल। और ये किसी बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांड पर निर्भर नहीं करता। खुली आंखों से ध्यान, ये सुनने में बड़ा ही काउंटर इंट्यूटिव सा लगता है। आमतौर पर तो आंखें बंद करने को ही कहा जाता है। हाँ, सही सवाल है। ध्यान भटकता नहीं है इससे? देखिए, स्रोत इसे ऐसे समझाता है जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आंखें बंद नहीं करते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सड़क पे ध्यान रखते हैं। वैसे ही शून्य ध्यान है जीवन जीते हुए, काम करते हुए भी उस परम ऊर्जा के प्रति सजग रहना। अच्छा। पारंपरिक ध्यान को कई बार लोग एक तरह से प्रॉब्लम से एस्केप की तरह देखते हैं। कुछ देर के लिए शांति मिल गई। हाँ, ये बात तो है। जबकि ये तरीका कहता है कि नहीं, जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए अभ्यास करो। पर इसके लिए अपनी ध्यान क्षमता और उस दिव्य ऊर्जा में गहरा विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास, हाँ, वो तो खैर हर चीज में चाहिए। अच्छा, स्रोत में लोगों और ध्यान के प्रकारों का भी जिक्र है शायद। हाँ, है। स्रोत 3 तरह के लोगों की बात करता है। एक तो सामान्य लोग, मतलब भौतिकवादी। दूसरे आध्यात्मिक, जो आत्मा ऊर्जा पर ध्यान देते हैं। और तीसरे शून्यात्मिक, जो सिर्फ और सिर्फ शून्य से ही जुड़ना चाहते हैं। ओके। कि शून्य ध्यान कहाँ फिट होता है। यानी आत्मा ऊर्जा और सीधे शून्य से जुड़ने वाला ध्यान। बिल्कुल। लोग वैसे ध्यान क्यों करते हैं? पारंपरिक कारणों पर कुछ कहा है स्रोत ने? हाँ, वो सब कारण बताए हैं। हाँ। जो हम आमतौर पर सुनते हैं, जैसे किसी को मृत्यु का डर है, किसी को आत्मविश्वास चाहिए, कोई ईश्वर से मिलना चाहता है, कोई समस्याओं से बचना चाहता है, नेगेटिविटी दूर करना चाहता है, या कभी-कभी तो लोग कोई खास सिद्धि या शक्ति पाने के लिए भी करते हैं। हाँ, ये भी होता है। लेकिन शून्य ध्यान का नजरिया इनसे अलग है। वो इन इच्छाओं से परे जाने की बात करता है। आत्मा ऊर्जा के जरिए खुली आंखों से लगातार जुड़े रहने की बात। अच्छा। और एक खास बात और है, स्रोत कहता है कि अभ्यास शुरू करने से पहले व्यक्ति को अपना आत्मिक स्तर, मतलब सोल लेवल पता होना चाहिए। आत्मिक स्तर, ये क्या मतलब हुआ इसका? ये कैसे पता चलेगा? इसका मतलब है ये समझना कि आप अपने आध्यात्मिक सफर में अभी कहां पर हैं। स्रोत का तर्क है कि देखिए, यूनिवर्स में हर चीज यूनिक है ना? हाँ। वैसे ही हर इंसान का कर्म, भाग्य, विश्वास, आध्यात्मिक स्थिति सब कुछ अलग अलग होता है। सही बात है। तो फिर एक ही ध्यान विधि सबके लिए एक जैसा रिजल्ट कैसे दे सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। इसीलिए स्रोत ध्यान परामर्श, यानी मेडिटेशन काउंसलिंग पर जोर देता है। ध्यान परामर्श। लेकिन आपने पहले कहा था कि ये बाहरी रीतियों पर निर्भर नहीं है। ये परामर्श तो थोड़ा व्यवस्थित या पारंपरिक गुरु शिष्य जैसा नहीं लग रहा। देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है। स्रोत का नजरिया शायद ये है कि ये परामर्श किसी कर्मकांड या अंधविश्वास वाला नहीं है। अच्छा। बल्कि ये व्यक्ति की अपनी जो यूनिक आध्यात्मिक बनावट है, उसे समझने और उसके हिसाब से गाइड करने के लिए है। मतलब रटी रटाई विधि नहीं, बल्कि पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। ओके, यानी जरूरत के हिसाब से। हाँ, और इसके फायदे गिनाए गए हैं। खुली आंखों से ध्यान कर पाना, आत्मा मन शरीर की ऊर्जाओं में बैलेंस लाना, और कहीं भी कभी भी ध्यान करने की आज़ादी। एक तरह से ये ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाने का तरीका है, उससे अलग कोई एक्टिविटी नहीं।
ये दिलचस्प है। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें तो शून्य ध्यान की खास पहचान क्या हुई? मुख्य बातें यही हैं। पहला, खुली आंखें। दूसरा, आसन, समय, जगह की कोई बंदिश नहीं। तीसरा, आत्मा, मन, शरीर, तीनों ऊर्जाओं का संतुलन। और चौथा, शून्य, यानी उस परम चेतना से सीधा लगातार कनेक्शन। तो ये उन लोगों के लिए शायद ज्यादा रिलेटेबल हो सकता है जिन्हें लगता है कि भाई ध्यान के लिए अलग से टाइम निकालना या बैठना बड़ा मुश्किल है। हाँ, शायद जीवन में चलते फिरते ध्यान वाली बात। पर स्रोत में ये भी कहा गया है कि शून्य से पूरी तरह जुड़ने के लिए पहले शून्य ज्ञान जरूरी है। उसके बिना शायद जुड़ाव पूरा ना हो पाए। बिल्कुल सही। ज्ञान तो आधार है। तो संक्षेप में, शून्य ध्यान एक बहुत ही विशिष्ट रास्ता है। निराकार शून्य से निरंतर जुड़ाव, आत्म ऊर्जा का प्रयोग और रोजमर्रा की जिंदगी में खुली आंखों से अभ्यास, इन पर फोकस है। और व्यक्तिगत मार्गदर्शन वाली बात भी अहम है। हाँ, व्यक्ति के अपने आत्मिक स्तर के अनुसार।